नीतीश कुमार जी जिस लोग कुछ समाज की बात करते थे तो उन्होंने हमेशा कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब एमएलसी के पद से इस्तीफा दिए तो बहुत कुशवाहा समाज के जनता दल यू में रहने वाले नेता टकटकी लगाए थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, अब हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी। यहां तक कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी टकटकी लगाए थे, भगवान सिंह कुशवाहा टकटकी लगा। नाम कितना लोगों का मैं रखूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का सीट खाली हुआ तो किसका मनोनयन होता है भाई? आपको जवाब देना पड़ेगा। समाज में जब जाइएगा तो जनता आपसे पूछेगी कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा जी की एमएलसी का पद जब खाली हुआ तो आप बनाते हैं डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद साहब को। आप कहते हैं लोग किसकी पार्टी और किसको भरते जा रहे हैं। सामाजिक न्याय का एक एक सवाल का जवाब आप, अगर आपको इतना ही भरोसा था तो कुशवाहा समाज को अगर आपको नहीं ही रखना था, किसी अति पिछड़ा समाज के बेटा को एमएलसी के पद पर बैठाते। कहते कि मैं समाजवादी विचारक हूं, समाजवादी धारा को आगे लेकर चलता हूं, तो किसी अल्पसंख्यक समाज के किसी बेटा को आप उस पद पर बैठा देते। आप पद पर वैसे लोगों को बैठा रहे हैं जो दिन रात आपके इर्द गिर्द घिरा रहता है। संजय झा, देवेचंद ठाकुर, अब डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद क्या कर रहे हैं पूरा बिहार की जनता देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज के एक नंबर विरोधी हैं आप। अरे भाई कितना दिन तक जदयू में पेट पोसोगे? अभी भी समाज के लिए सोचो। समाज के लिए सोचोगे तो राजनीति करने का बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त होगा। चमचाई करके राजनीति नहीं होता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी राजद का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये पूरी बिहार की जनता जान रही है, देख रही है। पूरा देश का मीडिया के माध्यम से लोग देख रहा है कि हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काम करते हैं राजद का। उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, काम करते हैं राजद का और राजद से आए भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जब से जातीय गणना का आंकड़ा जारी हुआ है उसके बाद से किसकी कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लगातार चर्चाएं हो रही है। इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा इस आंकड़े पर सवाल भी खड़ा कर चुके हैं और राजभवन मार्च भी हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो थी हिस्सेदारी और भागीदारी। और किससे मांग रहे थे हिस्सेदारी और भागीदारी? जदयू में बगावत हुई थी, लौकिक समीकरण की बात हो रही थी। पूरी की पूरी लौकिक समीकरण जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार की राजनीति में कितना भागीदारी और हिस्सेदारी चाहती है, उसको लेकर बहुत सारे राजनीतिक बयानबाजी भी होते रहे हैं। नीतीश कुमार के कई खासम खास इस पर बयान देते रहे हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के भी लोग साफ साफ बोलते रहते हैं कि कुशवाहा जो असली है, लौकिक समीकरण कुर्मी और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। पूरी विरासत है। क्या पूरी विरासत सचमुच में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आई है या नीतीश कुमार शुरू से ठगते आ रहे हैं? इन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के एमएलसी के खाली हुई सीट को लेकर, जहां पर मौजूदा समय में डॉक्टर राजवर्धन आजाद को मनोनीत कर दिया गया है। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी भी कर दी है। तो इसी मुद्दे पर राम पुकार सिन्हा जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी लाइव बिहार के चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आज के इस नवरात्रा के प्रथम दिन। पूरी विरासत की बात कर रहे थे आपके नेता, और आपके नेता का जो सीट एकमात्र खाली हुआ था कुशवाहा लौकिक समीकरण से, वो भी चला गया। देखिए, आपकी बातों में दम है और आपकी बातों को मैं सर स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस लोग कुछ समाज की बात करते थे तो उन्होंने हमेशा कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया है। नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज को ठगने का काम इसलिए किए मैं कि देखिए, जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब राज्यसभा के सांसद थे, जब उन्होंने जदयू से और राज्यसभा से इस्तीफा दिए तो उनके स्थान पर भी किसी दूसरे समाज के लोगों को नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में भेजा। अभी माननीय सीपी सिन्हा साहब एमएलसी थे, उनका टर्म जब पूरा हुआ तो फिर उनके स्थान पर भी किसी दूसरे समाज के लोगों को एमएलसी बनाए। और जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब एमएलसी के पद से इस्तीफा दिए तो बहुत कुशवाहा समाज के जनता दल यू में रहने वाले नेता टकटकी लगाए थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, अब हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी। यहां तक कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी टकटकी लगाए थे, भगवान सिंह कुशवाहा टकटकी लगा। नाम कितना लोगों का मैं रखूं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जनता दल यू में रहकर कुशवाहा समाज के बारे में कहते रहते हैं कि अब मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी, और मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का सीट खाली हुआ तो किसका मनोनयन होता है भाई? आपको जवाब देना पड़ेगा। समाज में जब जाइएगा तो जनता आपसे पूछेगी कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा जी की एमएलसी का पद जब खाली हुआ तो आप बनाते हैं डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद साहब को। तो देखिए, आज एमएलसी में मैं बता देना चाहता हूं कि आज एमएलसी में संजय झा मंत्री है जल संसाधन विभाग के। एमएलसी में आपको देवेचंद ठाकुर वो राज्यसभा विधान परिषद के सभापति हैं, और तीसरा डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद जी को लाए। आप कहते हैं लोग किसकी पार्टी और किसको भरते जा रहे हैं। सामाजिक न्याय का एक एक सवाल का जवाब आप, अगर आपको इतना ही भरोसा था
तो कुशवाहा समाज को अगर आपको नहीं ही रखना था, किसी अति पिछड़ा समाज के बेटा को एमएलसी के पद पर बैठाते, किसी महादलित समाज के बेटा को एमएलसी के पद पर बैठाते। और तो और आप कहते कि मैं समाजवादी विचारक हूं, समाजवादी धारा को आगे लेकर चलता हूं, तो किसी अल्पसंख्यक समाज के किसी बेटा को आप उस पद पर बैठा देते। आप पद पर वैसे लोगों को बैठा रहे हैं जो दिन रात आपके इर्द गिर्द घिरा आता है, संजय झा, देवेचंद ठाकुर, अब डॉक्टर राजवर्धन आजाद। तो आप तो क्या कर रहे हैं, पूरा बिहार की जनता देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज के 1 नंबर विरोधी हैं आप। तो क्या कुशवाहा समाज अब नाराज हो गया है? जी झटका जो बोल रहे हैं, उमेश कुशवाहा का नाम आप ले लिए, भगवान सिंह कुशवाहा, ये सब तो कुशवाहा समाज के नेता हैं। हाँ, तो अब तो जवाब दे ना। लोग मुंह लटका के बैठा हुआ है। बड़ी आशा थी कि हमारे नेता निकल गए तो हम एमएलसी बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे। अरे भाई, कितना दिन तक जदयू में पेट पोसोगे? अभी भी समाज के लिए सोचो। समाज के लिए सोचोगे तो राजनीति करने का बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त होगा। चमचाई करके राजनीति नहीं होता है। आपको क्या लगता है, कुशवाहा समाज नीतीश कुमार को अब छोड़ दिया? आपको क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार जी के पास कुछ बचा है क्या? जदयू डूबती हुई नैया है और उसके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी राजद का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये पूरी बिहार की जनता जान रही है, देख रही है। पूरा देश का मीडिया के माध्यम से लोग देख रहा है कि हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काम करते हैं राजद का। उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, काम करते हैं राजद का और राजद से आए भी हैं। बिल्कुल। तो आपके नेता को तो जदयू वाले बोलते हैं कि उनकी तो कोई राजनीतिक अपनी औकात ही नहीं है, तभी तो बीजेपी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तब ना हमारे नेता का तो वो ताकत है। कल ही एहसास करा दिए कि 3 दिन के कार्यक्रम में 25,000 कार्यकर्ता एक नेता के आह्वान पर राजभवन मार्च के लिए निकल आए गांधी मैदान में। पूरा प्रशासन और पूरा मीडिया देख रहा है। तो इसलिए हमारे नेता को उन लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता की ताकत को 2024 और 2025 में अंदाजा लोग लगा लेगा। जदयू की तरफ से तो साफ बोला जा रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर, तो आप एनडीए में बीजेपी के साथ हैं, पूरे देश में करवा लीजिए जातीय गणना। देखिए, हमारे नेता हमेशा जातीय गणना की मांग करते आ रहे हैं, शुरू से ही बिहार में भी करते आ रहे हैं और देश में भी मांग कर रहे हैं। और जब वो नेता का जो हमारा डिमांड है, वह डिमांड अक्षरशः बिहार सरकार से भी हुआ और भारत सरकार से भी करवाएंगे। तो हमारे नेता का हमेशा डिमांड है कि जातीय गणना होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, जैसा आप जातीय गणना के आंकड़े की बात करें, हिस्सेदारी तो आप लोग की आंकड़े आ गई है। भागवत झा आजाद पर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कुशवाहा समाज टकटकी लगाए हुए था, क्या आपके नेताजी ब्राह्मणों की राजनीति नहीं करते, सिर्फ कुशवाहा ही है? नहीं, हर समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ सत्ता में भागीदारी की है। सत्ता में भागीदारी की है। आप जातीय गणना के आधार पर बोले हैं ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोले थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है ना। और आप किसको हिस्सेदारी दे रहे हैं? अति पिछड़ा के समाज के बेटा को आपने दिया, जिसका परसेंटेज कहाँ से कहाँ है। पिछड़ा समाज के बेटा को आपने हिस्सेदारी दिया, कहाँ से कहाँ तक है। अल्पसंख्यक समाज के बेटा को हिस्सेदारी दिया, कहाँ से कहाँ तक है। आप किसी दलित या महादलित समाज के बेटा को हिस्सेदारी दिया, कहाँ से कहाँ तक है। आप किसको दे रहे हैं? जो आपकी इर्द गिर्द घूमे हुए हैं, उनके कहने पर वैसे ही लोगों को चयन आप कर रहे हैं। तो अब लव कुश समीकरण अब क्या करेगा? तो लव कुश समीकरण तो बता दिया। अब कुश है उनके साथ कहाँ, और लव भी खिसकने वाला है। जो ही अब मीडिया के सामने कहते कि हमारे सवाल का जवाब ये छोटा जुआराज देगा। छोटा जुआराज को सामने मीडिया के सामने पेश करते हैं। अरे भैया, आप जिस परिवार के खिलाफ लड़े हैं, बिहार की जनता 15 वर्ष के कुशासन और आतंक राज, जुल्म राज के खिलाफ आपको मुख्यमंत्री बनाया, और उसके जुआराज को आप अपने सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, वक्त का इंतजार कीजिए। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की जो एमएलसी की सीट जिस पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से जिस तरीके से मनोनयन हुआ, उसके बाद से पूरा लव कुश समीकरण अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जैसा कि राम पुकार सिन्हा बोल रहे थे, आपने खुद सुना है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अति पिछड़ा और फिर लव कुश समीकरण की जो राजनीति करते थे, जिसके बुनियाद पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, क्या अब नीतीश कुमार भी लव कुश समीकरण को छोड़ दिए हैं, या फिर लव कुश समीकरण का जो जातीय आंकड़ा है, जो समाज है, नीतीश कुमार को छोड़ दिया है? आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।